स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। मैं संजय आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीटेट की बाल विकास की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने अभी तक 60 वीडियो शूट कर दी, यानी 7 वीडियो शूट कर चुका हूँ। इम्पोर्टेंट पार्ट में आज हम जो पढ़ने वाले वो क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ने वाले हैं। वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे टीचिंग वाले में तो एक क्वेश्चन ये लेके आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है। सुपर टेट में लगातार 2 बार पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये पूछेंगे। इनकी पुस्तक और विकास क्या है और इनका मेन उद्देश्य क्या है और इसकी क्या जरूरत पड़ेगी जो इसको लाया गया। वीडियो में अंत तक बने रहना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, सबसे पहली बात करेंगे, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, समझेंगे थोड़ा। एक है हमारा एक्शन और एक है हमारा रिसर्च। इसको 2 शब्दों से माना गया है, एक्ट प्लस ऑन। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, रे प्लस सर्च। री का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बार बार, और सर्च का अर्थ होता है दोस्तों खोजना। अब इसका देखेंगे, एक्ट मीन्स तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया। अब इधर देखेंगे हम तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो जनक हैं वो आपको लगाने स्टीफन एम कोरे। क्लियर बता। दूसरा पॉइंट तो ये पूछेगा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या सर्वप्रथम शब्द किसने दिया, तो आपको बताना है कोलियर। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि शिक्षा में प्रयोग किसने किया है, तो आपको बताने स्टीफन एम कोरे। दूसरा आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विद्यालय तथा कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। समझना दोस्तों, लिखा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में एक्शन रिसर्च कहा जाता है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है एक्शन प्लस रिसर्च। एक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है एक्ट प्लस ऑन यानी तात्कालिक क्रिया। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार, सर्च होता है खोजना, यानी किसी तथ्य की बार बार खोज करना क्या कहलाता है, हमारा रिसर्च। एक्शन ऑन द स्पॉट जो हम किसी क्रिया की खोज करते हैं वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, वो ये पूछेगा क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो आपको बताने स्टीफन एम कोरे। फिर उसके बाद ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना दोस्तों कोलियर ने किया है। किसने किया, कोलियर ने। अगर वो ये पूछता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया है, तो आपको बताने स्टीफन एम कोरे। इन सबसे भी ज्यादा जो मुख्य उद्देश्य जो पूछा गया वो सीटेट की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हिंदी में पूछे, सीडीपी में पूछे और
संस्कृत में पूछे, मैथ में पूछे, इंग्लिश में पूछे, ईवीएस में पूछे, यानी 150 क्वेश्चन में से वो किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है या उसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी। तो आपको बताना है विद्यालय तथा कक्षा की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है, विद्यालय और क्लासरूम। यानी स्कूल और क्लासरूम में कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे फर्नीचर की हो, लाइट की हो, चौक की हो, डस्टर की हो, मार्कर की हो, स्याही की हो, बैठने की हो, पानी की हो, विद्यालय के अंदर जो भी समस्या होगी उसका एट ए टाइम समाधान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक अनुसंधान। अब थोड़ा इधर देखेंगे, देखो समझे थोड़ा। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम है। जिसमें विद्यालय तथा क्लासरूम से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब नेक्स्ट लाइन से हम देखेंगे यहां पर क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति एक्शन रिसर्च का प्रयोग करता है का अब समझना, मैंने बहुत अच्छे से समझा आपको। क्रियात्मक अनुसंधान को एक्शन रिसर्च बोला जा रहा है। एक्शन रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्शन और रिसर्च। एक्शन 2 से एक्ट प्लस ऑन तात्कालिक क्रिया, रिसर्च किसी तथ्य की बार बार खोज करना। अब इधर आते हैं, अगर आपसे ये पूछेगा क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है तो आपको बताना है स्टीफन एम कोरे। अब ये पूछेगा एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है तो आपको बताना है कोलियर। अगर आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में प्रयोग किसने किया है तो फिर आपको बताना स्टीफन एम कोरे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट से संबंधित सीटेट की देखरेख में जो होता है, वो ये पूछेगा क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो क्रियात्मक अनुसंधान को लाया गया। तो आपको बताना है विद्यालय या क्लासरूम की जो तात्कालिक ऑन द स्पॉट जो समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए। आपको ये वाला शब्द तो बहुत जरूर देखना है। अगर तात्कालिक समस्या आ जाती है और उसका एट ए टाइम समाधान करने के लिए किसका प्रयोग करना है, क्रियात्मक अनुसंधान। अब इधर देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, जब भी क्रियात्मक अनुसंधान की बात होगी तो यहां पर यह वाला शब्द होगा। यानी अगर एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास में किसी समस्या को पाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे रहा है,
अगर एक अध्यापक क्लासरूम में शिक्षण कार्य कर रहा है और अपनी क्लासरूम में शिक्षण कार्य करते समय वो किसी एक समस्या को पाता है, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो किस अनुसंधान का प्रयोग करेगा? तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेगा। वो ऑप्शन में शैक्षिक अनुसंधान भी दे सकता है, लेकिन शैक्षिक अनुसंधान नहीं लगाना है समस्याओं का। अब यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी है, वो या तो विद्यालय या क्लासरूम किससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए वो किसका प्रयोग करेगा? क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग करेगा। अब यहां पर एक बात ये आती है कि एक्शन रिसर्च में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वहां पर विद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति एक्शन रिसर्च को प्रयोग कर सकता है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे टीचर, प्रधानाचार्य, छात्र और चपरासी। अब जरूरी ये नहीं कि विद्यालय क्लास में कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान सिर्फ अध्यापक ही करे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अच्छे से और समझा दे रहा हूं। ये हमारा स्कूल है। अब इस स्कूल में जो जो छात्र, जो जो व्यक्ति, जो जो कर्मचारी रहते हैं, जो भी एक समस्या आएगी, समझना, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जा रहा है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। जैसे अब इसमें तो छात्र भी आएगा, अध्यापक भी आएगा, प्रधानाचार्य भी आएगा, चपरासी भी आएगा, सचिव भी आएगा, सफाई कर्मी भी आएगा। यानी ये सारे जो भी हैं वो एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए। अब ऑल ओवर एक बात में समझे, इस स्कूल में जो भी समस्या आ रही है और जितने भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उसका प्रयोग कर सकता है और उस समस्या का समाधान कर सकता है। वो क्या कहलाता है? हमारा एक्शन रिसर्च कहलाता है। नोट कर लिया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब आता है क्रियात्मक अनुसंधान का विकास। अब इसके विकास की बात करेंगे हम। समझना, सर्वप्रथम बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया, जिसका संबंध विद्यालय तथा क्लासरूम से संबंधित समस्या का समाधान
करना बताया है। अब इसकी दूसरी बात हमसे ये करेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के तत्व कितने हैं। तो तत्व की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला हम लगाएंगे अध्यापक, दूसरा दोस्तों लगाएंगे हम प्रधानाचार्य, तीसरा दोस्तों लगाएंगे हम छात्र, नेक्स्ट लगाएंगे चपरासी, छात्र लगे, उसके बाद लगाएंगे सचिव, इसके बाद लगाएंगे चपरासी और लास्ट में लिखेंगे सफाई कर्मी। अब अगर मैं नोट डाल के एक ऑल ओवर चीज लिख देता हूं यहां पर, एक्शन रिसर्च में विद्यालय के अंदर सभी व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। समझना। अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि रिसर्च फॉर टीचर जो पुस्तक है वो किसकी है, तो आपको बतानी है बकिंघम की। अब एक और पूछ सकता है कि रिसर्च फॉर जो टीचर है वो किस सन में आई, तो आपको लगानी है दोस्तों 1926 में। कौन लेके आया, बकिंघम लेके आया। अब अगर उसने पूछा कि एक्शन रिसर्च शब्द का बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में कब किया है, तो आपको बताना 1926। रिसर्च फॉर टीचर पुस्तक किसकी, बकिंघम की। किससे संबंधित है, एक्शन रिसर्च से। और इसका जो संबंध बताया है वो क्लासरूम और विद्यालय की समस्या का समाधान करने से बताया। मैं जितना भी आपको क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ा रहा हूं उसमें ऑल ओवर एक बात हो रही है कि जितनी भी होंगी वो टोटल विद्यालय और क्लासरूम से संबंधित होंगी। यानी विद्यालय के अंतर्गत जो कुछ भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हमें किस अनुसंधान का प्रयोग करना है, क्रियात्मक अनुसंधान। अब क्रियात्मक अनुसंधान को कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं, कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर एक चीज और लिख दी है, यहां पर किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। एक्शन रिसर्च विद्यालय के अंदर सभी व्यक्तियों को शामिल करता है। यानी ये जो मैंने अभी बताया था, विद्यालय जो विद्यालय के अंदर जो कोई भी व्यक्ति होगा वो एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकेगा, कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं। देखो अध्यापक भी होता है, ये वाली बात सही है, प्रधानाचार्य भी होता है, ये वाली बात सही है, छात्र भी होता है, ये वाली सेक्रेटरी जो सचिव जिसने विद्यालय की स्थापना की है वो भी हो सकता है, चपरासी भी होता है, जो 4th क्लास वाला होता है, सफाई कर्मी भी होते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं मैं अभी शिक्षण कार्य कर रहा हूं और मेरे शिक्षण कार्य में मान लेते हैं बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उस समस्या को मैं तुरंत मंगाऊंगा, चपरासी से कहूंगा, या सफाई नहीं हुई है, यानी हमारे विद्यालय में लाइट की खराबी हो सकती है, सफाई भी नहीं हो, बैठने की व्यवस्था ना हो, या पानी की उचित उपलब्ध ना हो, ये जो सारे काम है, जो समस्या आ रही है, इनको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, नोट कर लिया, हो गया। लेट कैसे आए आज?
अब आते हैं इसके उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। पहला उद्देश्य हम पढ़ेंगे विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। दूसरा पढ़ेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अध्यापकों में अनुशासन की भावना विकसित करना। शिक्षण पद्धति में सुधार करना। अध्यापकों को अपने शिक्षण के प्रति जागरूक करना। अध्यापकों को नवीन तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान से अवगत कराना। अब आपको इतना समझ लिया, मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो टोटल ऑल ओवर स्कूल से संबंधित लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधारना। अगर हमारे स्कूल में शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको सही तरीके से लाने के लिए किसका प्रयोग करना? क्रियात्मक अनुसंधान का। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना, खेल कूद की भावना का विकास करना, ये पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना, एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, विद्यालय में समय सारणी स्थापित करना।
समय सारणी स्थापित करना, यानी समय सारणी भी स्थापित करवानी है। अध्यापकों को नवीन ज्ञान और तकनीकी से भी अवगत कराना है। अध्यापकों को अपने शिक्षण के प्रति जागरूक भी करना है कि भाई आप इस वाली विधि से पढ़ाइए, इस वाली विधि से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वाली विधि से कम रिजल्ट आ रहा है। शिक्षण पद्धति में सुधार करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, ज़्यादा से इंटरेस्ट लाइए। अध्यापक में अनुशासन की भावना को विकसित करिए। आप टाइम टू टाइम आइए, आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होइए। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं तो याद रखिएगा, विद्यालय और क्लासरूम और शिक्षा से संबंधित रखे होंगे। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन तीनों से संबंधित जो होते हैं वो पाठ्य सहगामी या क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब एक ऑल ओवर की बात कर मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं। जब भी इनसे संबंधित कोई भी समस्या आएगी, इसका समाधान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? लेकिन समस्या कैसी हो और उसका समाधान कैसे करना है हमें? तात्कालिक। अगर तात्कालिक समाधान करने के लिए शिक्षा से संबंधित ऐसी कोई समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? क्रियात्मक अनुसंधान का। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इसके जनक कौन है, तो आपको इसके जनक ये बताने हैं। स्टीफन एम कोरे। मैंने आपको यह भी बता दिया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय या क्लासरूम से संबंधित समस्या का तात्कालिक समाधान करना, यानी विद्यालय क्लासरूम शिक्षा से संबंधित ऐसी कोई समस्या जिसका एट ए टाइम समाधान करना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये था क्रियात्मक अनुसंधान। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे इस चैनल पे आपको सीटेट की पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक मैंने क्या कर दिया है कि हिंदी की पेडागोजी पूरी पढ़ा दिया, जिसकी मैंने 6 से 7 वीडियो डाल दी हैं। अब जो सीरीज चल रही है वो बाल विकास की चल रही है, जिसमें 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 8वीं क्रियात्मक अनुसंधान की अपलोड की है, आप उनको जाके देख सकते हैं। सीटेट में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी और मेरी पूरी कोशिश ये रह रही है कि आपको बहुत सरल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपको पढ़ाया जाए, जिससे आप सीटेट में अच्छे मार्क्स अर्जित करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।